वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की कोalition गवर्नमेंट और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जनाब स्पीकर, गुज़श्ता साल में हासिल होने वाली ये कामयाबियाँ मामूली नहीं हैं। इनके नतीजे में मुल्क एक बहरानी सूरत से निकल चुका है और देर पा तरक्की के ऐसे सफ़र का आगाज़ हो चुका है जिसके समरात अवाम तक पहुँचेंगे। ये कामयाबियाँ एक बेहतर मुस्तकबिल का अंदिया हैं इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, ज़रूरत इस समर की है कि हम तरक्की की मौजूदा रफ्तार को तेज़ करते हुए मुआशी खुद इंतसारी की मंजिल को हासिल करें। ये ऐसा काम नहीं कि रातों रात इसे कर दिखाया जाए। इसके लिए हमें सख्त मेहनत, एक होम ग्रोन इस्लाहाती प्लान पर तमाम इदारों और अवाम के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। जनाब स्पीकर, हम इस उम्मीद के साथ अपने होम ग्रोन रिफॉर्म एजेंडा के पुख्ता इरादे और अज़म के साथ जारी रखे हुए हैं कि पाकिस्तान जल्द ही इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ के दौर की तरफ लौट आएगा। हर कोई इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि रास्ता बहुत कठिन है, हमारे पास ऑप्शंस महदूद हैं, मगर जैसा कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, ये इस्लाहात का वक्त है। मैं समझता हूँ कि यही वक्त है कि हम अपनी मईशत में प्राइवेट सेक्टर को मरकज़ी अहमियत दें और चंद अफराद की बजाय पाकिस्तान के अवाम को अपनी तरजीह बनाएं। हाल ही दिहाइयों में से हम इकनॉमिक इम्बैलेंस के गिरदाब में फंसे हुए हैं। इसकी वजह वो स्ट्रक्चरल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से सरमायाकारी, मुआशी पैदावार और बरामदात दबाव का शिकार है। माजी में रियासत पर गैर ज़रूरी जिम्मेदारियों का बोझ डाला गया जिसकी वजह से हुकूमती अखराजात नाकाबिल बर्दाश्त हो गए। इसका खमियाजा महंगाई, कम पैदावारी सलाहियत और कम आमदन वाली मुलाजमतों की सूरत में अवाम को भुगतना पड़ता है। जनाब स्पीकर, इस लो ग्रोथ साइकिल से बाहर आने के लिए हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाना और मईशत में इंसेंटिव्स को सही करना पड़ेगा। जैसे कि हमें एक गवर्नमेंट डिटर्मिन्ड इकॉनमी से एक मार्केट ड्रिवन इकॉनमी में तब्दील होना पड़ेगा। हमारे मुआशी निज़ाम को आलमी मईशत के साथ चलते हुए बरामदात को फ़रोग़ देना होगा। हमारी मुआशी तरक्की को कंजम्पशन बेस की बजाय सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बेस होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मुआशी निज़ाम में ये तब्दीलियाँ लाते हुए हमें एक्विटी और इंक्लूजन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें दर्ज झेल पहलुओं का अहाता करते हुए जुर्रतमंदाना इक़दामात की ज़रूरत है। तमाम मॉडर्न इकॉनमीज़ की तरह हमें भी वसी पैमाने पर निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात करते हुए रियासत के फुटप्रिंट को सिर्फ इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज तक महदूद करना होगा। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के लिए अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से सरमायाकारी की हौसला अफजाई और रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट्स करना होंगी। हमें टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम के ज़रिए अवामी फलाह पर तवज्जो देनी होगी और ऐसी सब्सिडी को कम से कम करना पड़ेगा जो एफिशिएंसी और प्राइसेस में बिगाड़ का सबब बनती हैं। ब्रॉड बेस्ड फेयर टैक्सेशन रजीम का क़याम भी इंतहाई ज़रूरी है जो सबके लिए यकसा मौक़े फराहम करे और एंटी एक्सपोर्ट डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करे। तवानाई की कीमत को कम करने के लिए पावर सेक्टर में मार्केट में मबनी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। जदीद मईशत के लिए सेहत, तालीम और स्किल्स डेवलपमेंट के मुअस्सर निज़ाम की तश्कील इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी होम ग्रोन रिफॉर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत कर रही है। नए प्रोग्रामों में मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल स्टेबलाइजेशन, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने, कर्ज़ों को सस्टेनेबल बनाने, पावर सेक्टर और SCOEs में इस्लाहात करने के साथ साथ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस ज़िम्न में हमारी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के सिलसिले में बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, बजट खसारे को कम करना एक अहम मकसद होगा। इस मकसद के हसूल के लिए हम एक मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी के ज़रिए अपनी आमदन बढ़ाएंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन ये कमी करते वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर होने वाले अखराजात को तरजीह देते हुए इनमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। हमें एनर्जी सेक्टर को वायबल बनाने के लिए इक़दामात करने हैं। इन इक़दामात में पैदावारी लागत को कम करना इंतहाई अहम है। हमें SOEs की तंजीम नौ और प्राइवेटाइजेशन करनी है और गुड गवर्नेंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ देना है। इन सब इक़दामात का मकसद आमदन से ज़ायद अखराजात के दायमी मसले को हल करना है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत की अहम तरीन तरजीह
यानी महंगाई में कमी पर भी बात करना चाहूँगा। एक साल कबर अफरात ज़र 38% तक पहुँच गया था, जबकि फूड इन्फ्लेशन 48% थी। कम आमदन वाले तबके को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बेहतर मुआशी हकमत अलमी के नतीजे में महंगाई में नुमायाँ कमी आई है। मई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% था, जबकि फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.2% थी। हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाने के लिए अनथक मेहनत की है और हम इन कोशिशों को जारी रखेंगे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान टैक्स टू जीडी रेशो के हवाले से दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात हमारी मुआशी कामयाबियों के लिए इंतहाई अहम है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि FBR में कसीरुल जहती इक़दामात पहले से जारी हैं। वज़ीर आज़म डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और FBR में इंतज़ामी इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनकी वाज़ेह हिदायत है कि टैक्स नेट में पहले से मौजूद लोगों को और उन पर बोझ ना डाला जाए, बल्कि टैक्स नेट में वुसअत लाई जाए। हमने ताजिर दोस्त स्कीम मुतआरिफ करवाई, जिसका मकसद रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स को रजिस्टर करना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्कीम 30,400 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में FBR लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ तर करेगा। इस हवाले से एग्जिस्टिंग डेटा को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के लिए मालियाती इस्तेहकाम के हदफ को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वफाकी हुकूमत मुल्क के मजमूई वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ एक जामे नेशनल फिस्कल पैक्ट तजवीज़ करते हैं। हम आहंगी और जगानगत खुद कफालत के हदफ को हासिल करने का वाहिद रास्ता है। इस सिलसिले में हमारी सूबों के साथ मुशावरत जारी है। जनाब स्पीकर, जैसे कि पहले जिक्र किया जा चुका है, हुकूमती अखराजात में कमी मालियाती खसारे को कम करने की हकमत अलमी का दूसरा अहम सतून है। हम गैर ज़रूरी अखराजात को कम कर रहे हैं। हुकूमत पेंशन के निज़ाम में इस्लाहात ला रही है, जिसकी तफसीलात मैं अपनी तकरीर के अगले हिस्से में बयान करूँगा। वफाकी हुकूमत की तमाम खाली असामियों को ख़त्म करने की तजवीज़ ज़ेर गौर है, जिससे 45 अरब रुपए सालाना की बचत होने का इम्कान है। वफाकी हुकूमत के हुजम और वसाइल के ज़िया को कम करने के लिए एक आला सतह और बाइख्तियार कमेटी तश्कील की गई है, जो हुकूमती ढांचे का बगौर जायज़ा लेगी और अगले 2.5 माह में अपनी सिफारिशात काबीना को पेश करेगी। वज़ीर आज़म ने राइट साइजिंग के हवाले से पहला कदम के तौर पे PWD के महकमे को बंद करने का ऐलान कर दिया है। मुल्क में कारोबारी सरगर्मियों को तेज़ करने और बरामदात को बढ़ाने के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना इंतहाई अहम है। इस सिलसिले में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पाकिस्तान रेगुलेटरी मॉडर्नाइजेशन इनिशिएटिव का आगाज़ कर दिया गया है। इसका मकसद हुकूमत की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को आसान बनाना और ऑटोमेशन के ज़रिए बिजनेस एनवायरनमेंट को बेहतर करना है, ताकि सरमायाकारी, बरामदात और मुआशी तरक्की की रफ्तार को बढ़ाया जा सके। किसी भी हुकूमत के बजट का एक बड़ा हिस्सा गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोक्योरमेंट में सर्फ होता है। प्रोक्योरमेंट के निज़ाम में आसानी और शफाफियत के ज़रिए हुकूमत की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के साथ साथ वसाइल की बचत भी की जा सकती है। रिसर्च के मुताबिक ई प्रोक्योरमेंट से सरकारी खर्च में 10 से 20% तक कमी लाई जा सकती है। ये निज़ाम हुकूमती प्रोक्योरमेंट्स में करप्शन, फ्रॉड और बदनीयती जैसे मसाइल पर काबू पाने में भी मुआवन साबित हो सकता है। ये निज़ाम अब 37 वजारतों जबकि 279 प्रोक्योरिंग एजेंसीज में नाफिज हो चुका है। इसके तहत वफाकी हुकूमत में 14 अरब रुपए की प्रोक्योरमेंट हो चुकी है। हुकूमत का पुख्ता इरादा है कि तमाम की तमाम प्रोक्योरमेंट को इसी साल ई प्रोक्योरमेंट के फ्रेमवर्क में लाया जाएगा। मुझे यकीन है कि अखराजात और वसूलियों के ज़म्न में कोशिशें वफाकी हुकूमत के लिए वसाइल की फराहमी में मददगार साबित होंगी, जिससे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस के लिए वसाइल दस्तयाब होंगे। जनाब स्पीकर, मैं समझता हूं कि हुकूमतों को कारोबार नहीं करना चाहिए।
वज़ीर आज़म कमर्शियल स्पेस में हुकूमती अमल दखल को कम करने और निजी शोबे को फ़रोग़ देने पर पुख्ता यकीन रखते हैं।